जय जोहार, नमस्कार। डिजिटल न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स पर कार्रवाई के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भाई योगेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार मिलर्स को परेशान कर रही है। हम खुद ही शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन सरकार हम पर ही दबाव बना रही है, कार्रवाई कर भय पैदा कर रही है। इधर सरकार और राइस मिलर्स के विवादों के बीच मिलर्स के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की। इसके बाद हड़ताल खत्म कर काम शुरू करने की घोषणा की। हालांकि योगेश अग्रवाल इस प्रतिनिधिमंडल से मौजूद नहीं थे। बिलासपुर में एलआईसी अफसर ही ठगी का शिकार हो गए। फोन कर ठगों ने कहा कि केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक आ जाएं। जब उन्होंने व्यस्त होने की बात कही तो ठग ने ऑनलाइन केवाईसी कराने की सलाह दी। दस्तावेज लेकर ओटीपी पूछा और बताते ही खाते से 28 लाख रुपए पार हो गए। मामला बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र का है। नेचर सिटी निवासी जॉनसन एक्का भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके पास 7 दिसंबर की दोपहर अनजान नंबर से कॉल आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे के दूसरे दिन बीजापुर जिले में कुंडम के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। इस इलाकों को नक्सली नेता हिड़मा का गढ़ माना जाता है। इस दौरान शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही एक ग्रामीण उनसे मिलकर बस्तर के कंदमूल कटोरी में उपहार दिया और फिर बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने का निवेदन किया। महिला ने कहा बस्तर में खून खराबा चरम पर पहुंच चुका है और अब बस्तर में हिंसा और नहीं चाहिए। इस पर शाह ने कहा कि बस्तर में अब शांति, खुशहाली और विकास चाहिए। 31 मार्च 2026 बस्तर की नक्सलवाद से आज़ादी का दिन होगा। इस तारीख के बाद से बस्तर नक्सल मुक्त होगा और बस्तर में शांति, खुशहाली की और विकास होगा। जगदलपुर में शाह ने कहा कि नक्सली जिस भाषा में समझेंगे उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा। राजनांदगांव के कलार समाज का पंचवर्षीय चुनाव 15 दिसंबर को ग्राम मुरमुंदा डोंगरगढ़ में हुआ। चुनाव में जिला राजनांदगांव युवा मंच के पद पर लोकेश्वर सिन्हा निर्वाचित हुए हैं। इस वर्ष छत्तीसगढ़ कलार समाज के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार युवा मंच और महिला मंच का निर्वाचन किया गया। लोकेश सिन्हा के विजयी होने पर प्रदेश अध्यक्ष डागेश्वर सिन्हा, उपाध्यक्ष दिनेश सिन्हा, प्रचार मंत्री योगेश सिन्हा, संरक्षक मोहन सिन्हा, कार्यकारी सदस्य महेश सिन्हा, दीपक सिन्हा, आलोक नायक, जयदीप सिन्हा मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में भाजपा नेता से लूट हो गई। 3 बदमाशों ने पूर्व एल्डरमैन केशव करियारे से मारपीट कर 50,000 रुपए लूट लिए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सारागांव नगर पंचायत के पूर्व एल्डरमैन केशव करियारे किसी काम से चांपा के कोटा डबरी आए थे। काम होने के बाद रविवार की रात 8 बजे बाइक से अपने घर सारागांव जाने के लिए निकल गए थे। इस दौरान ग्राम कमरित और सारागांव के बीच नहर किनारे 3 बाइक सवार लोग ने उन्हें रोका, फिर पैसे की मांग करते हुए मारपीट करने लगे। बदमाशों ने जेब में रखे 50,000 रुपए को लूट लिया। मारपीट से पूर्व एल्डरमैन केशव करियारे के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी सावन सारथी ने बताया कि थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया। बच्चों को लोक कला व संस्कृति से परिचित कराती शिक्षिका व अन्य भास्कर न्यूज बेमेतरा शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधान पाठिका हिम कल्याणी सिन्हा ने दीवार में भित्त पत्रिकाओं का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें सभी बच्चों की रचनाओं चित्रों को एक दीवार पर स्थान दिया गया। इससे सभी बच्चों एक दूसरे की कविताएं, कहानी, चित्र को देखकर प्रेरित होंगे। उन्होंने बताया कि इनमें से बच्चों के पालकों का भी सहयोग मिल रहा है। घर में अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं और चित्र को कहानी का रूप देने की मदद भी करते हैं। सहायक शिक्षा
हेमलता ठाकुर और हितेश टंडन ने शाला के बच्चों को नेचर वॉक कराया। स्थानीय भाषा में पेड़ पौधे एवं फलों के नाम की जानकारी दी। इनमें से अनार को दरमी, अमरूद को बिही, जाम को जामुन के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। विभिन्न त्योहारों, लोकगीत, रहन सहन, परंपरा, समुदाय से संबंधित कहानी मुन्नी यादव व प्रीति साहू ने बच्चों को सुनाई। प्रधान पाठिका ने अकोला स्कूल के बच्चों को वीडियो कॉल के माध्यम से कंडरका स्कूल की शिक्षिका केवरा सेन और वहां के बच्चों से जोड़े, जिसमें केवरा सेन बच्चों को जापानी भाषा के बारे में जानकारी दी। सामान्य रूप से बोलने जाने वाले शब्दों जिनमें अभिवादन करना, धन्यवाद, आप कैसे हो, जापानी भाषा में बोलकर बच्चों को बताई। नीलम वर्मा ने भी जानकारी दी, साझा की। जसवाल समाज के युवा मंच में युवा स्वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वार्षिक सदस्यता के लिए युवा व नए युवकों को समाज से जोड़कर समाज के उन्नति, प्रगति और आदर्श समाज बनाने के लिए शुरुआत की गई। युवा संवादन में युवाओं को संवादन स्थापित करते हुए जसवाल समाज ने युवा अध्यक्ष आयुष जसवाल ने कहा कि हम सभी युवकों को एक मंच में आना होगा और समाज के लिए काम करना होगा। इसके लिए हम सभी को संगठित होने की आवश्यकता है। मन में जो भी विचार हैं, आप सभी के विचारों को संगठित करके इस समाज के पौधे को एक विशाल वृक्ष की ओर ले जाना है। कार्यक्रम में जसवाल समाज के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसमें साल भर में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। विमोचन के युवा समाज के संरक्षक विक्रांत जसवाल, आशिष जसवाल, अमित जसवाल, आयुष जसवाल, मयंक जसवाल के हाथों से कराया गया। कलचुरी जसवाल समाज के अध्यक्ष उमेश जसवाल, महिला अध्यक्ष श्वेता गुप्ता के हाथों से समाज में अध्यक्ष अच्छे कार्य करने वाली युवकों को सम्मानित किया गया।